तो हमने इसके पहले के एपिसोड में ये देखा था कि ओम है क्या, और उसको प्रैक्टिस करके भी देख लिया, उस एक्सपीरियंस को भी समझा। अगर बड़े बड़े में हम ये समझें अगर, तो ये कुछ और नहीं, एक साउंड है जो पहली है, और उसका जो प्रेजेंस है, बिकॉज इट्स समथिंग अ साइलेंस जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हमने समझा, बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट उसके वजह से हमें काफ़ी रिलैक्स और पीसनेस मिल रही है। तो ये चीज़ हमने देखा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्राह्मरी। ब्राह्मरी भी बड़ी पॉपुलर है, तो मेरा अभी फ़िलहाल फोकस यही है कि वो पॉपुलर चीज़ों को और प्रैक्टिसेस को ले लूँ, और ताकि फिर बाद में मैं जो 24 घंटे कैसे इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करें, तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो ये जो ब्राह्मरी है, जैसे इस तरह करते हैं ना, देखा होगा आपने, नाक से आवाज़ निकालते हैं, सारा सब कुछ प्रोसेस को हम देखते हैं। तो ये भी एक तरीके की आवाज़ ही है, राइट। अब जब दो आवाज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं कुछ डिफरेंसेस देना चाहता हूँ, ताकि क्रिस्टल क्लियर एक डिफरेंसेस आपको मिल पाए कि ओम एग्जैक्टली किस आवाज़ की बात हो रही है, और ब्राह्मरी जो है वो कौन सी आवाज़ की बात हो रही है। तो ओम जो है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक पहली आवाज़ है। ये कहने का मतलब है आवाज़ से आवाज़ बनती है, राइट। जैसे आटा गूथा हुआ हो तो उससे चपाती बन सकती है, चपाती का फिर फूड रोल बना सकते हैं, वेज रोल बना सकते हैं, फिर रोल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इट्स समथिंग ना, स्टेप उसी का सब कुछ ना कुछ बनता जा रहा है, इट्स अ प्रोग्रेशन। वैसे ही ओम क्या है, एक पहली, एक वो साइलेंस, एक आवाज़ कह सकते हैं उसको, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं उसको, साइलेंस भी कह सकते हैं। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, ये नंबर 1 है। जब हम ब्राह्मरी कह रहे हैं, तो ब्राह्मरी हम नंबर 1 की बात नहीं कर रहे हैं। हम देखो, ये ऐसा है कि हर आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है ओम तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आवाज़ वही आवाज़ है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि 1, नंबर 1, नंबर 2, तो कहने से कि 2 इज़ नथिंग बट अ 1 का अपडेशन है। सिंपल, ये समझ में आया। बट 2 इज़ नॉट 1, इट्स अ अपडेशन ना। तो 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1। सेम वे ब्राह्मरी जो है, इट्स अपडेशन ऑफ ओम। अपडेशन ऑफ ओम मीन्स इट्स समथिंग समवेयर, एक आवाज है जो ओम तो बेशक नहीं है, पहली नहीं है, वो कहीं ना कहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है कि ये नॉइज़ हमें क्यों साइलेंट कर देती है, क्योंकि हम इसे भी मेडिटेशन प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ करते हैं, रिलैक्स के लिए, पीसनेस के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें क्यों कर देती है? तो यहाँ देखो, आपको ये समझना है, एक आर्ट है। योगा इज़ अ आर्ट ऑफ कनेक्शन। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप इंगेज्ड हो जा रहे हो, सारी चीज़ें इग्नोर हो जा रही है, इसका मतलब इट्स अ कनेक्शन, राइट। अब ये कनेक्शन मैं कैसे डेवलप कर रहा हूँ? मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, कुछ आपको बता रहा हूँ, तो शब्द है, लैंग्वेज है, आवाज़ है, इसके सारे ज़रिए के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वैसे ही ब्राह्मरी भी एक आवाज़ है, उसके थ्रू कनेक्ट करना, राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ले, कोई आपको कुछ बोलता है, वही बात अगर दूसरा कोई बोलता है, तो कई बार पेनिट्रेट कर जाती ना अंदर तक, ऐसा लगता है आह, क्या दिल में लग गई, क्या बोल गया ये तो अभी मुझे करना ही पड़ेगा। और कई बार कोई दूसरा बोल जाता है तो ऊपर ऊपर लगता है। तो बेसिकली इसमें ये आपको समझना है, ये कौन सा आर्ट है, जो आर्ट को समझना कि कैसे कनेक्ट करता है। तो देखो, इसमें ऊपर ऊपर भी होता है, अंदर की तरफ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ अंदर जाना। जब ऊपर ऊपर बोल रहा हूँ, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एप्पल, तो मैंने बोला एप्पल, तो आपके दिमाग में क्या है? हाँ, एप्पल, एक सेफ की बात हो रही है, वो चीज़ है। लेकिन मैं इसको डीप भी कनेक्ट कर सकता हूँ और उसे ऊपर ऊपर, ये ऊपर ऊपर बोला, एंड मैंने बोला एप्पल जो है रोज़ अगर खाओ तो आपको काफ़ी हेल्दी रखता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड है, फ्रेशनेस देता है, बहुत अच्छा है, राइट।
तो ये क्या हो गया, मैं आप उसके बारे में कुछ बहुत अंदर तक कनेक्ट करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो वो कनेक्शन इंटरनल हो गया, डेप्थ हो गया। वो जो इंटरनल, देखो ये आवाज़ है, राइट। अब इसका ग्राफ देखे तो एक ऊपर है, मतलब उसकी नॉइसेस बढ़ रही है, तो ये आवाज़ में बदलता जाएगा। जब मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, तो मैंने पहले बोला था ना स्वर, तो नीचे, तो वो स्वर की तरफ। तो जब मैं बोल रहा हूँ आवाज़, तो मैं ये सिर्फ वोकली चीखने की लाउडली नहीं बात कर रहा हूँ। देखो कई लोग बहुत जोर जोर बोलते हैं फिर भी नहीं पेनिट्रेट कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इतनी धीमी आवाज़ बोलते हैं फिर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आवाज़ की इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ डीप कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, राइट। और वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना इतने दिन से। योगा में आज क्या है, एक टूल है जिसके थ्रू हम योगा कर रहे हैं। कौन सा टूल है, आवाज़। और उसमें भी कौन सी प्रैक्टिस है, भ्रामरी। भ्रामरी कौन सी है, नाक से आवाज़। तो अगर वो चीज़ ना कर पाए तो कैसे चलेगा। तो ये जो इंटरनल है, तो एक होता है ओम की तरफ, तो उसका नाम दे दिएगा। पहली आवाज़ कैसे मैं आपसे बार बार बोलूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, ओम। तो आपने सुना भी होगा कई लोग बोलते रहते हैं कि भ्रामरी कर रहे हो तो उसमें ओम करने की कोशिश करना। तो कुछ लोग ओम को एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ओम करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं है ओम, एक ऐसी वाइब्रेशन, एक साइलेंस, एक फास्ट वो चीज़ आने लगती है। तो ये भी चीज़ है। और तो एक बार मैं करता हूँ और फिर और इसके डिफरेंसेस को हम समझते हैं। तो इसको करना कैसे होता है, आइज़ को कवर करना होता है इस तरह से, आँखों को बंद करके इस तरह कवर करना होता है। अब ये क्यों है, क्या है, ये भी जान लेते हैं साथ में। देखो आँखें बंद करने से दिखाई नहीं देता, तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। किसका, जो दिखाई देने से आ रहे हैं, इसलिए बंद कर रहे हैं। सिंपल, सो सिंपल। इसको कवर क्यों करते हैं, दबाना नहीं होता है, कवर करना। कवर इसलिए करते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ लाइट की रेज आ रही है तो डिस्ट्रैक्ट होता है ना। ऐसा लगता है कि अभी खोल कर देखो, अभी आँख आप बंद करके अभी देखोगे ना, अभी तुरंत देखना, आप बंद करके जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि देखने का मन कर रहा है। लेकिन कवर कर लिया तो क्या होगा, एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है। डार्क हो गया, अंधेला हो गया, जैसे सोने के लिए लाइट बंद कर दो तो हाँ सो जाओ, लेकिन लाइट चालू रखें तो वो डार्क कैसे क्रिएट करें। अब ऐसे तो क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर डार्क रूम में हो तो कई बार ऐसे भी प्रैक्टिसेस होती हैं। बट ये चीज़ थोड़ा सा इम्पैक्ट लाने के लिए, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें होते हैं ना कि कोई कुछ करना हो तो उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ती है ताकि वो चीज़ अच्छे से पाई जा सके। अब वो कुछ करना होता है, बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं ना, वैसे ही इसकी तैयारियाँ हैं। क्योंकि ओम क्या है, ओम एक ऐसी पहली आवाज़, अगर उसमें थोड़ी भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो डिस्ट्रैक्शन बिकम अ नेक्स्ट वॉइसेस, नॉइसेस। तो वो पहली आवाज़ कैसे सुन पाओगे, जैसे घर में घड़ी की जो आवाज़ आ रही है, टिक 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 जो आ रही है, वो आप कब सुन पाते हो, जब सारे डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाते हैं ना। तो इस कहने का मतलब यहाँ पे देखो सिंपल सा सीधा सा है, या तो डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करोगे तो आवाज़ सुनाई देने लगेगी, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि अगर वो आवाज़ सुनाई दे रही है इसका मतलब सारी चीज़ें आपको नहीं सुनाई दे रही है। सिंपल ना। लेकिन वो कैसे सुनाई दे, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कई बार आपके साथ होता होगा, जैसे आपने कोई वर्कआउट कर लिया और बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट हो जाते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से कनेक्ट होता है। आप लेट जाओगे ना तो ऐसे लगेगा कि जो शोर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सुनाई दे रहा है, समवेयर आपको एक अवेयरनेस है कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन आप एक बहुत ही साइलेंस जोन में होते हो। फिर होता है ऐसे ब्रेन कनेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि अब आपको उसको सुनने का मन कर रहा था। तो ये प्रैक्टिस में भी क्या हो रहा है कि ये जब डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो तो उसके तरफ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें देखो ये सब करना पड़ता है, लेकिन ओम में नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि ओम उसी की प्रैक्टिस है। तो जब उसी की प्रैक्टिस है तो डिस्ट्रैक्शन हटाने की क्या ज़रूरत है। जैसे ओम पहली आवाज़ है और पहली आवाज़ को ही शो कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन हटाने की ज़रूरत है, लेकिन ये आवाज़ जो है ओम के ऊपर के लेवल की है कहीं ना कहीं, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन हटाने पड़ेंगे, इसीलिए ये सारा करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन हटाओगे तो वहाँ पहुँच सकते हो। अब ये दो टूल क्यों यूज़ करते हैं ये हम थेरेपी में देख लेंगे, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों ये वैराइटीज़ है, वो हम थेरेपी में और डिफरेंसेस को जानेंगे। तो ये हमने किया ऐसे। अब दूसरा हम क्या करते हैं, इंडेक्स फिंगर कहाँ रख लेते हैं, फोरहेड पे।
फोरहेड पे इसलिए रखते हैं ताकि कनेक्शन बना रहे, जैसे मैंने बताया ना कनेक्शन बना रहे। अब फॉर एग्जांपल मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन मैं दिखाई ना दूँ, अब ये फ्रेम में से मैं कहीं चला जाऊँ यहाँ पे तो सुनोगे लेकिन एक कनेक्शन हट जाएगा ना थोड़ा बहुत। वैसे ही कनेक्शन बनाए रखने के लिए ये रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दूँ, अभी आप बैठे हो और आपका कोई हाथ पकड़ रखा है तो चांसेस है ना बार बार ध्यान जाएगा अरे किसी ने पकड़ रखा है। तो वैसे ही जब यहाँ उंगली रख देते तो क्या होता है कि माइंड है ना कहीं सोचता है तो ऐसे अरे उंगली रखी हुई है, अच्छा ये कुछ तो कनेक्ट हो गया। ध्यान कुछ और नहीं है, देखना है। कैसे देखना है? मन की आंखों से हो सकता है, आंखों से हो सकता है। यहाँ बंद है आंखें तो क्या हो गया, वहाँ पे आ गया। बस यही सिंपल काम करता है। फिर कान को बंद करते हैं तो आपको पता ही है मेजर हमारा क्या प्रॉब्लम है, विजन। तो विजन को तो हमने देख लिया, देखने का ही प्रॉब्लम होता है ना, देखना एक डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ों को देखोगे वो सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। वैसे ही आवाज़ है, आवाज़ अगर सुनाई देती रहेंगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो आपने ठीक से इसको बंद कर लिया। कैसे बंद किया? थंब को लिया और ऐसे पीछे करते हुए हाथ को और ऐसे घुमाया। जैसे हेडसेट को कैसे आप एक सेट करते हो, प्रॉपर एक देते हो, बंद करते हो उसको ताकि सुनाई ना दे। अब यहाँ पे भी बिल्कुल नील नहीं हो जाएगी, थोड़ी बहुत सुनाई देगी, लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हो वो अवॉइड करना। तो ये सारा करने के बाद कहीं ना कहीं 70-80% तो आपको मिल ही जाता है। और फिर जब आवाज़ करते हो तो आवाज़ अकेले, जैसे आप किसी को सुन रहे हो, जैसे अभी मुझे ही वीडियो ही मेरी देख रहे हो और मेरी बातों को सुन रहे हो, लेकिन आप ऐसी जगह सुन रहे हो जहाँ बहुत शोर है, तो हो सकता है आपको कनेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। लेकिन अगर ये साइलेंस जोन में हेडफोन वगैरह लगा के किया तो ईजिली आप चीज़ों को समझ पाते हो ना, अवेयरनेस आ जाती है। तो वैसे ही ये जब करते हो और फिर नाक से जब आवाज़ निकालते हो ना, तो आवाज़ बिकम टूल, क्योंकि कहीं ना कहीं उधर जाने के लिए आपको कुछ ज़रूरत चाहिए होगा ना। जैसे कुछ समझना है, अब मैं हूँ ही नहीं तो कैसे समझोगे, या कोई दूसरा भी टूल बन सकता है, बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे क्या है, आवाज़। और ये आवाज़ को भ्रामरी कहा गया। भ्रामरी मतलब क्या? भ्रम, समथिंग वाइब्रेशन, समथिंग अ नॉइस, जो बहुत ही जस्ट एक नॉइज है जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है, बहुत ही सॉफ्ट है। जब वो करते हो तो सिंपल सी बात है कनेक्ट। और वैसी ही सेम फीलिंग आप जैसे ओम के बाद फील करते हो वैसे इसमें फील करोगे। तो मैं एक बार कर लेता हूँ इसको और फिर देखते हैं। तो जब ये करोगे तो नोटिस करोगे, ऐसा लगेगा कि वापस आप कहीं पे से डिसकनेक्ट हो गए, ऐसी जगह चले गए जहाँ सिर्फ आप हो। आप हो मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप शरीर आपकी महसूस हो रही है, ऐसा लगेगा कि समथिंग कुछ नहीं है, बस वो एक साइलेंस है, एक सनसनाहट है। वो चीज़ होती है जो मैं ऑलरेडी ओम में एक बार बता चुका हूँ, बस टूल बदल गया। वहाँ पे ओम चैंटिंग एग्जैक्टली ओम को टारगेट करके हम कर रहे थे, जब जहाँ पे आंख बंद करके काम हो जा रहा था। अब ये थोड़ी ऐसी आवाज़ है जो अपडेशन है, अपग्रेडेशन है, सेकंड थर्ड लेवल की है, तो उसके थ्रू कैसे करें, तो ये चीज़ हमने देखा। अगर इसमें फ़र्क देखें और अगर एक चीज़ को देखें तो ओम तो पहली है, ये दूसरी तीसरी पे है, ठीक है। अब ये कैसे काम करती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ये होता है ना कि जैसे किसी को स्ट्रेस है तो दिमाग में अगर आता है क्या करें, तो दिमाग में आता है कि चलो ओम कर लेते हैं, फिर आता है भ्रामरी कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रामरी का अपना कुछ स्पेशलिटी होगी, ओम की अलग अपनी स्पेशलिटी जो हम समझ पा रहे हैं यहाँ तक, राइट। तो अगर दिमाग में दोनों आंसर आ रहे हैं स्ट्रेस के समय, इसका कहीं ना कहीं इसका मतलब वो जो एक बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जो डिफरेंसेस हैं वो हमें नहीं पता है। इसीलिए हम
एक बहुत ही एक श्योरिटी के साथ नहीं बोल पा रहे कि यही वाला प्रैक्टिस करो, ये श्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई बार नहीं होता है कि कुछ करना हो, फॉर एग्जांपल कुछ करना है तो गोल है, तो गोल को अटेंड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली ऑप्शंस हैं, बट उसमें से एक बेस्ट होगा दैट सिचुएशन को देखते हुए कौन पर्सन वो गोल को अटेंड करे वो उसके लिए एक बेस्ट होगा, और वो एक ही होगा। जब बेस्ट बोले, जैसे एक रेस लगती है तो आते तो नंबर 1 एक ही आएगा ना, जब बेस्ट चूज करते तो एक ही होता है। ऑप्शंस होते हैं सभी के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर सारी कंडीशंस को फिक्स कर लें तो उस कंडीशन में तो एक ही बेस्ट होगा ना। अगर जब ऐसे आप चॉइस ले रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस को ठीक करना है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है भ्रामरी भी कर लेना, ओम कर लेना, शीतली शीतकरी कर लेना, ब्लो करना, ये सारे दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं आ रही है माइंड लेवल पे जिसमें आप प्रिसाइज से कह सको कि हाँ ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है सुनने के बाद स्टूडेंट की, तो आप ये कह सको कि हाँ यही है, यही करना है, ये करना है। तो इससे क्या होगा, सामने वाले का काम भी मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत सारा करना नहीं है, और दूसरा प्रिसाइजली उसके लिए सूटेड वर्जन सारा आपने बता दिया, ये समझना ज़रूरी है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे किसी को स्ट्रेस है, अब ये स्ट्रेस है तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक एग्जांपल ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है वरीज़ हों, जॉब को लेकर हों, सिचुएशंस को लेकर हों, करियर को लेकर हो, फैमिली रिलेशन हो, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रही है। अब आप उसको बोलोगे ओम चांटिंग करो, अब ओम चांटिंग कैसे, ध्यान देना, प्रिसाइजनेस, एक अवेयरनेस कंप्लीट चाहिए। तो दैट केस में अगर बोलोगे तो क्या होगा, ओम चांटिंग कैसे, क्योंकि ये फर्स्ट प्रैक्टिस है जिसमें बहुत ही साइलेंस में करना है, राइट, फिर जाके वो कनेक्टिंग है। तो आपने देखा होगा ओम कर भी रहे फिर भी वहाँ नहीं जा रहा है क्योंकि दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। तो दैट केस में ओम प्रैक्टिस अच्छी है, भ्रामरी अच्छी है, भ्रामरी अच्छी है, बिकॉज ये आवाज़, ये पहली आवाज़ नहीं है, बट वो आवाज़ के थ्रू वहाँ पहुँच सकते हो। जैसे आपने नोट किया होगा कि आपको जब पढ़ाई करना होता है, किया होगा, या फिर काम करना होता है तो आप म्यूज़िक लगा देते हो, फिर म्यूज़िक के थ्रू वो काम में बड़े एंगेज हो जाते हो, क्योंकि म्यूज़िक बन जाता है मीडियम, क्योंकि म्यूज़िक क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट जैसे ही हुआ तब का जो 10 जगह ध्यान था वो आ गया किधर, इंटरेस्ट पे आ गया। अब इंटरेस्ट के साथ एक ही दिमाग में चल रही है कि मुझे ये काम करना है, मुझे पढ़ाई करना है, ये करना है, जो भी आ रहा है, तो 2 सिर्फ रह गए। अब 2 में स्विच करना कितना आसान हो गया। वैसे ही भ्रामरी में है कि एक नॉइस निकाली, अब नॉइस लाउडर है, बिकॉज लाउडर चीज़ों को हम सुनते हैं, अभी कर रहे हैं, लाउडर है, और ये पिन पॉइंट है। ओम क्या है, एक वोकली है, ये नाक, आपने देखा होगा एक बीप साउंड जो है वो कान को कैसे पेनिट्रेट करती है, और एक स्प्रेडेड सैलो टाइप की नॉइस कैसे करती है, फैली हुई, एक होता है ना, एक तीर की तरह आके लग जाए, तो वो भ्रामरी में वो चीज़, तो वो क्या होता है, फिर एग्जैक्टली टारगेट कर जाता है, उसके थ्रू वो जाना आसान हो जाता है, राइट। लेकिन अब इसमें भी देख सकते हो कंडीशन, जैसे किसी को प्रॉब्लम है अस्थमा से लेकर, या नाक को वी साउंड निकालना जो है वो शायद तकलीफ हो रही है, नहीं कर पा रहा है, तो दैट केस में भ्रामरी नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें सांस लेना होता है ना। फिर नाक कहीं ना कहीं तो कुंभक है, कहीं ना कहीं होल्डिंग है, बेसिकली ब्रीदिंग की अच्छी खासी ब्रेथ के कैपेसिटी चाहिए, ठीक, फिर भी एक एवरेज ठीक ठाक तो चाहिए, बहुत लंबा नहीं, फिर भी एक चाहिए होगा। तो प्रैक्टिसिंग तो हो सकता है, नहीं कर सकता है, तो दैट केस में ओम को कैसे करा सकते हैं। अभी ओम को करा रहे हो, ये आप बिठा दिया पद्मासन में, पद्मासन में बिठाने से क्या हुआ, अब ये भी बिठा सकते कि नहीं बैठ सकते, वो भी अलग अलग है, लेकिन फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें बैठ गए तो ध्यान कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि प्रेशर है। अब ओम करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो जो दिमाग में बातें चल रही थी अब वो नहीं आएगी, यहाँ प्रेशर आया तो यहाँ दिमाग में कैसे जाएगा, यहाँ प्रेशर, अब चांसेस है ओम के। तो कहने का मतलब है ध्यान एक चीज़ है, एक कुछ है जिसको आपको समझना है। समझना है मतलब ध्यान क्या है, कैसे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। देखो इन फ्यूचर जब हम चीज़ों को करेंगे और ध्यान के टॉपिक पे जब पहुँचेंगे तो ध्यान को जब समझेंगे तो समझ में आएगा ध्यान कैसे कैसे अलग अलग टूल से लाया जा सकता है, कैसे वो किया जा सकता है। तो शायद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए।
तो ये चीज़ समझना होता है। देखो फाइनली आपको एक चीज़ याद रखना है, योगा इज़ ऑल अबाउट अ नीड, और नीड क्या है, इट्स अर्ज, इट्स अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। और जब टीचिंग कर रहे होते थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि क्योंकि आपको सेकंड पर्सन की नीड पकड़नी है, दैट इज़ अ चैलेंज इन ऑलवेज लाइफ में। चैलेंज यही होता है सेकंड पर्सन की नीड पकड़ना। और इसको पकड़ने के लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला है कि क्योंकि हर वो चीज़ सभी इंसान की एक ही तरीके की अगर ऑलमोस्ट नीड होती है, बस आपको क्या करना होता है, अपनी नीड्स को अगर एक्सप्लोर करना चालू करो तो समझ में आएगा कि सामने वाला बंदा भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। आप कब हंसते हो तो वो भी कब हंसेगा, आप कब रोते हो तो वो भी समझ में आएगा। तो चीज़ें अलग होंगी बट कहीं ना कहीं कॉज पकड़ पाओगे। तो अपने आप को जानना, अपने ऊपर प्रैक्टिस करना, ये चीज़ को समझें तो बहुत अच्छा होगा। देखो इसको आप प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिसिंग वीडियो नहीं है, इट्स अ प्रॉपर टीटीसी और थेराटिकल वीडियो। तो इसको प्रैक्टिसिंग में ये प्रैक्टिसेस को देख सकते हो। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसके थेरेपी को, दोनों की कॉम्बिनेशंस को देखते हैं।